हेलो, राम राम दोस्तों। तो मैं लता आज आपके लिए फिर से नई कहानी लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 7 बहनों की कहानी। शायद आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन चलो मैं भी सुना देती हूँ फिर से। और आपको मेरी कहानी सुनना अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी 7 बेटियां थीं। तो एक दिन पत्नी अचानक से बीमार हो जाती है और उस जो मर जाती है पत्नी। फिर जो 7 बच्चियाँ थी वो अनाथ हो जाती थी। तो एक दिन पिता सोचने लगा कि क्या उनके लिए मैं नई माँ ले आता हूँ, उनका ध्यान रखने के लिए। फिर वो जो करता है वो दूसरी शादी कर लेता है। फिर जो दूसरी शादी करके उनकी सौतेली माँ आती है वो उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उन्हें सताती रहती थी, मारती रहती थी, काम करवाती रहती थी उनसे, और उन्हें रुलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसने सोचा, जो उनकी सौतेली माँ थी, कि इनको मैं कहीं छोड़ आऊँगी, जंगल में या कहीं भी छोड़ आऊँगी। तो उसने जो था उनके जो पिता थे उनको भी भड़काना शुरू कर दिया था। और जैसे तैसे उनके पिता को सौतेली माँ ने मनाकर उन 7 बहनों को जंगल में छोड़ने का फैसला ले लिया। फिर एक दिन उनके जो पिता थे वो उन्हें जंगल में छोड़ने चले जाते हैं। फिर वो उनको बोलते हैं कि जो 7 सिस्टर होती हैं ना, उनको बोलते हैं कि चलो आज हम घूमने चलते हैं कहीं पे, हम नानी के घर जाएंगे। और उन 7 को ले जाते हैं। फिर वहाँ वो रास्ते में उनको बोलता है कि तुम यहाँ अब थक गई होगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। लेकिन वो जाता है पर वापस नहीं आता है। और उनकी जो वो 7 बहनें थी वहीं पर इंतज़ार करती रहती, पर वो पिता नहीं आता। फिर जैसे तैसे अंधेरा हो जाता। फिर वो 7 डरने लग पड़ती। फिर जैसे अंधेरा हो जाता तो एक उनमें से एक बहन बोलती कि बहुत अंधेरा हो गया है और अब डर भी लग रहा है, और अब हमें रोशनी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पड़ सकती नहीं, पड़ेगी रोशनी की ज़रूरत, अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत होती है। और फिर उनमें से एक बड़ी बहन देखती है तो दूर एक उनको रोशनी दिखाई देती है। तो बड़ी बहन बोलती है कि मैं जाती हूँ, मैं वहाँ से लेके आती हूँ, वहाँ रोशनी आग जल रही है वहाँ पे, तो मैं लेके आती हूँ और तुम मेरा यही इंतज़ार करना। वो जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती। वो क्यों नहीं आती है मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। फिर वो दूसरी बोलती है कि अरे दीदी गई है, दीदी तो अभी तक आई नहीं। हाँ, मैं देखती हूँ दीदी को जाके। फिर दूसरी भी चली जाती है, इसी तरह तीसरी भी चली जाती है, फिर चौथी भी चली जाती है, पाँचवीं भी चली जाती है, फिर 6वीं भी चली जाती है। फिर जो सबसे छोटी वाली होती है वो बोलती है कि ये जो मेरी 6 बहनें ये गई, ये वापस आई नहीं, क्यों नहीं आई ये वापस, मैं देखती हूँ जा कर के। जब वो वहाँ पर जाती तो वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। तो वैसे वो चुड़ैल राक्षस थी, तो उसने एक लेडी का रूप धारण किया हुआ था। तो फिर वो उसको पूछती है कि तूने मेरी बहनों को देखा क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा तेरी बहनों को, वो तो इधर आई नहीं। फिर वो बोलती है कि पता नहीं, अब यहाँ पे जंगल में वो शेर वगैरह भी रहते हैं, तो ऐसा कर कि तू मेरे पास ही रह जा, अब तेरी बहनों को क्या पता किसी जानवर ने खा लिया है, ये क्या हो गया है, तो ऐसा कर मेरे पास ही रह। फिर वो जो छोटी वाली सिस्टर होती है ना, वो उसके पास रहने लगती है। फिर एक दिन वो जो चुड़ैल थी वो उससे बहुत काम करवाती थी। फिर जैसे वो काम करती रहती थी। फिर एक दिन वो काम कर रही थी, आटा गूँध रही थी वो। और आटा गूँधते गूँधते एक चूहा उसके पास आता है। और चूहा जो था वो थोड़ा थोड़ा उसका आटा चुरा कर लेकर जाता था। फिर वो उसको बोलती थी कि क्यों चुरा रहा है आटा तू, हैं? फिर चूहा उसको बोलता है कि अगर तू मुझे ये खाने देगी ना, मैं तुझे एक राज की बात बताऊंगा। फिर वो बोलती है चलो ठीक है, क्या बताएगा तू मुझे, तू तो ऐसे बोल रहा। फिर वो बोलता है कि मैं तुझे तेरी जो 6 बहनें थी ना उनके बारे में बताऊंगा। फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है, ले जा। फिर वो बताता है चूहा उसे कि जो ये रहती है ना, ये चुड़ैल है, और इसी ने तेरी बहनों को खा लिया है, और उनकी हड्डियों को भी दिखाता है उसे। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है। फिर वो भाग जाती है उधर से, और चुड़ैल भी उसका पीछा करती रहती है। फिर वहाँ एक पेड़ होता है, जैसे पेड़ में होते हैं ना वो छोटे छोटे खोखले से,
उसमें छुप जाती है, वो जो छोटी होती है, वो छोटी सी थी ना, वो उसमें छुप जाती है वो। फिर वो छोटी वहाँ छुप जाती है और एक फिर उसको चुड़ैल पीछा करती रहती है। फिर वो देखती है तो उसकी जो ये वाली होती है ना, ये वाली फिंगर, पिंकी फिंगर, जो ये उसकी बाहर रह जाती है। तो फिर वो चुड़ैल जो थी वो बोल रही थी कि चलो ये तो मेरे पास हाथ आई नहीं, मैं ऐसे करती हूँ इसकी ये फिंगर ही खा लेती हूँ। फिर वो उसकी फिंगर खा लेती है, ये जो पिंकी फिंगर होती है ना, ये छोटी सी, तो उसको खा लेती है ये आधी सी वो। तो फिर एक दिन फिर वो चली गई वहाँ से, क्योंकि वो तो बाहर आई नहीं छोटी गुड़िया, तो वो चुड़ैल ऐसे ही चली जाती है थक हार के वहाँ से। फिर एक दिन जो है वो राजा के मंत्री आते हैं, वहाँ पे होगा कोई राजमहल, वहाँ राजा के मंत्री आते हैं उस पेड़ को काटने के लिए। तो पेड़ में से आवाज़ आती है कि ऊपर से काटना, नीचे से काटना, पर बीच में से हाथ मत लगाना। जैसे ही वो आरा चलाने लगते और आवाज़ आती पेड़ से, फिर मंत्री राजा के पास गए कि जब भी हम वो पेड़ काटने लगते हैं तो पेड़ से ऐसे आवाज़ आती है। तो फिर राजा जाता है, फिर राजा लगता है काटने, तो राजे को भी यही आवाज़ आती है। फिर राजा बोलता है कि जैसे ये पेड़ बोल रहा है वैसे काटो इसको। फिर फिर वो उस पेड़ को वैसे ही काटे जैसे वो पेड़ बोल रहा था। तो जैसे उन्होंने वैसे वो बीच में से नहीं काटा और साइड से काटा, तो बीच में से वो बहुत सुंदर सी लड़की निकलती है और राजा को उससे प्रेम हो जाता है, तो राजा उससे विवाह कर लेता है। फिर उसके बाद वो रहती है राजमहलों में, ऐशो आराम में रहती है, और उसकी सौतेली माँ को खबर पड़ जाती है कि वो वहाँ रह रही है और उसकी शादी जो है तो उसकी शादी राजघराने में हो जाती है। फिर उसकी सौतेली माँ को ये खबर पड़ जाती है, फिर वो उसके पिता को भेजती है कि जाओ, वो क्या पता हमारा भी सुधार कर दे, हम भी गरीब हैं, क्या पता हमें भी राजमहलों में वो बुला ले। तो वो उसको भेज देती है पिता को, और फिर वो पिता की तो अच्छी खातिरदारी करती है वो बेटी। फिर वो ना एक संदूक लेती है, संदूक में वो मधुमक्खियाँ भर के रखती है उसमें। फिर वो जब उसका पिता चल दिया होता है ना, चलने लग पड़ता है घर को, तो वो पिता को बोलती है कि ये ना माँ के लिए तोहफा है, और माँ को बोलना कि इस बंद कमरे में ही खोलना इसे, और तब खोलना कि जब वहाँ कोई ना हो, बस तुम ही हो माँ इधर, ऐसे बोलना उसको, माँ को। तो वो जाता है और उसकी सौतेली माँ को बोलता है कि देख तेरे लिए उसने तोहफा भिजवाया है कुछ, उसने बोला है कि ऐसे कमरे में खोलना इसको जहाँ तो रोशनी तक ना जाए, और तुम ही हो वहाँ पे अकेली। वो वैसे ही करती है, वैसे ही जाती है अंधेरे कमरे में और कमरा बंद कर लेती है। जैसे ही वो संदूक खोलती है उसमें से मधुमक्खियाँ निकलती हैं बहुत सारी, और उसको काटती हैं, खाती हैं उसको, और वो अंदर से चिल्लाती है कि मुझे खा रही हैं मक्खियाँ, मुझे बचाओ बचाओ। तो फिर उसे बचाने कोई नहीं आता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है, और वो कभी ना कभी बुरा होता ही है। किसी के साथ अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा ही होगा, कभी ना कभी। थैंक यू, बाय बाय।